पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टी वोटरों को साधने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर राहुल गांधी तक अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे नेताओं की रैली से जुड़ा हुआ चुनाव समाचार क्या है। 5 राज्यों में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से सारी पार्टियां जनता को साधने में लगी है। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पुदुचेरी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने पुदुचेरी के करईकल में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार पुदुचेरी का विकास करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ के विकास में बाधा बन रही है। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 2014 से हम प्रयासशील थे कि ये पुदुचेरी छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरे देश भर के अंदर एक मॉडल राज्य बने। नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए। मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुदुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायणसामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। हाल ही में पुदुचेरी में नारायणसामी की सरकार बहुमत साबित करने में असफल रही है। सरकार गिरने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगा रही है, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि जनता सब सच जानती है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ। अभी अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई। कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। अमित शाह ने नारायणसामी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें झूठ बोलने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीडर अवार्ड नारायणसामी जी को जरूर मिलना चाहिए। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल से मतदान होंगे, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। तमिलनाडु में अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन बनाने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत तुतुकुड़ी से की और उसके बाद राहुल गांधी आज तिरुनेलवेल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूलों के छात्रों और प्रोफेसर के साथ शिक्षा के मुद्दों पर बात की। छात्रों और प्रोफेसर के साथ बात करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अंग्रेजों से कर दी। Who is Narendra Modi in comparison to the British Empire? Nobody. And the people of this country sent the British Empire back. Same way, we will send Narendra Modi back to Nagpur. And by the way, I want to make one more point. We will do it without any hatred, without any anger, without any violence. छात्रों और प्रोफेसर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी अरुलमिगु नेलियापार पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु में ऐसा पहली बार होगा जब सत्ता पर सालों तक राज करने वाले नेता एम करुणानिधि और जयललिता के बगैर ये चुनाव लड़ा जाएगा। बंगाल में विधानसभा के चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है।
जिसके बाद से बंगाल में रैलियों का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ममता बनर्जी समेत कई नेता लगातार बंगाल के अलग अलग इलाकों में रैलियां कर रहे हैं, जिसके बाद बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में एक सामूहिक रैली की, जिसमें सीताराम येचुरी, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, अब्बास सिद्दीकी समेत कई नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए सीताराम येचुरी ने कहा, अगर बंगाल में त्रिशंकु विधानसभा बनी तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी से हाथ मिला सकती है। सवाल ये है कि तृणमूल और मुख्यमंत्री क्या करेगी अगर त्रिशंकु हो जाए? अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर दोबारा एक और बार भाजपा के साथ समझौता करेंगे तो आश्चर्य मत होना आप लोग, क्योंकि वही उनका चरित्र है, भाजपा के साथ समझौता का चरित्र, और वही जो है वो करने के लिए आज भी वो संभावना है। बंगाल के चुनावों में लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बंगाल पहुंचे। घर में बिखरा सामान और 70 साल की बुजुर्ग महिला के चेहरे पर चोट के निशान। ये तस्वीरें हैं बंगाल उत्तर 24 परगना की, जहां पर शनिवार की रात बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोपियों ने रॉड और डंडों से महिला की पिटाई की। मारपीट का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ज्यादा दिन तक ये तानाशाही नहीं चलने वाली। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, कल रात भी मैं यहाँ पर जोगाजोग किया, क्योंकि मेरा घर श्रीभूमि में है। मैं वहाँ से दौड़ के आया हूँ, अपने माँ को देख के मेरे आंख से आंसू आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव घोषणा हो चुका है। ये लोगों को जो करना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब अत्याचार हुआ है तो उसका नाश भी हुआ है। हम लोग गणतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को चेंज करेंगे और बंगाल को बचाएंगे। पुलिस ने बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पिछले कुछ सालों से बंगाल में अलग अलग इलाकों में ऐसी हिंसा हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी, टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। 1989 तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाने के लिए जहां एक तरफ राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने भी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चेन्नई में आज डीएमके ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के लोगों से आवेदन मांगा, जहां हजारों की संख्या में पार्टी के नेताओं ने अपना आवेदन भरा। साथ ही साथ डीएमके के पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन भी पार्टी कार्यालय पहुंचे और अपना भी आवेदन जमा किया। तमिलनाडु में 6 अप्रैल से मतदान होना है और 2 मई को नतीजे आएंगे। सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल पुलिस बल के जवानों की तैनाती शुरू हो गई, जिससे राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनारस आज वो पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। ये कार्यालय बनारस के रोहिनिया में बना है। ये कार्यालय पूर्वांचल में बीजेपी के सबसे बड़े कार्यालय के तौर पर बनाया गया है। इसके बाद जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया। वंशवाद पर सारी पार्टियों को घेरा। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने। आप देखिए, भारत में सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये हमको समझना चाहिए। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं कुछ ही पल। Presenting B News app available on Google Play and App Store.
Download it now.